और इस समय क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इसका फैसला तो ये जनता करेगी। इसलिए श्रीचंद जी की बात का मुझे जवाब देना नहीं है, लेकिन मैं और मेरी सरकार इस बात के आदि थे कि शिकार कोई करे और खाए कोई, वो वैसा काम नहीं है। हम तो खुद शिकार करते हैं, खूब खाने वाले लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काम करते हैं, जिसका शिलान्यास भी हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया, हमने कभी फर्जी पत्थर नहीं लगाए। और छोटी साड़ी और निम्बाड़ा इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है और जनता को देखना चाहिए कि भजन लाल जी और इन्होंने कौन से काम किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी मैंने लिखा था कि कम से कम हमारे किए हुए काम, जिसमें अशोक गहलोत के पत्थर लगे हुए हैं, मेरे पत्थर लगे हुए हैं, जो काम करने लग गए हैं जो संस्थाएं हैं, उन पे तो कम से कम अपना नाम नहीं लिखे हैं। उनसे उनकी इमेज को धक्का लगेगा, लेकिन उन्होंने इमेज की परवाह नहीं की। और ये हर जगह अपने नाम, ये यहाँ पत्थर पे नाम जाने क्यों नहीं लगाया। यहाँ में इसका जिस अस्पताल में मैं आज खड़ा हूँ, कल परसों शिफ्ट किया इस आंदोलन की वजह से, इस भूख हड़ताल की वजह से। बाकी ये तो अस्पताल 2.5 साल पहले बन के तैयार हो गया था और इसका शिलान्यास भी मैंने किया था और उद्घाटन भी मैंने किया था। 10 बार देखने आया काम को और इसको कर दिया। और ये 2 साल क्यों निकाल दिए, क्यों इस अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया इसको तो। और इसमें पत्थर मेरे लगे तो उनके लगा देते, लेकिन शिफ्ट तो पहले 2 साल पहले कर लेते हैं। हमें नाम की, हम काम करने में विश्वास करते हैं, नाम में आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपने वीडियो में एक बात कही कि मैं बहुत व्यतीत हूँ, दुखी हूँ। पूरे क्षेत्र की जनता और पूरा राजस्थान और विधानसभा के सभी सदस्य जानते हैं कि श्रीचंद जी व्यतीत क्यों हैं, उनकी पीड़ा अलग है। अब वो पीड़ा बेचारी जनता पे क्यों थोप रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रही है। बात करें तो, और उन्होंने एक गलती और कर दी इस वीडियो में, उन्होंने नाम लिया और मोदी जी का नाम ही लिया, फिर मंत्री बनना बाकी रह जाएगा उनका। केवल भजन लाल जी की बात की, उनको मोदी जी का नाम भी लेना चाहिए। मोदी जी ने ये कराया, मोदी जी ने वो कराया, मोदी जी ने ये कर देंगे, हम 22वीं सदी में लेके जाएंगे, ये बोलना चाहिए था मंत्री बनना है तो। इसलिए जनता देख रही है, जो बातें उन्होंने कही उसका जवाब तो जनता देगी समय पर। राजनीतिक तो हैं, हम पंचायत समिति के चुनाव भी लड़ेंगे, नगर पालिका के चुनाव भी लड़ेंगे, आगे के विधानसभा भी लड़ेंगे, लोकसभा भी लड़ेंगे। जो चुनाव आएंगे सब हम राजनीतिक दल के तो काम करेंगे, लेकिन जनता से जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मनीष उपाध्याय के नाम पर ये बवाल खड़ा हुआ, मुझे उसके धरने पर बैठने की जानकारी नहीं, मैं आउट ऑफ इंडिया था। मुझे तो ये दिल्ली उतरा जब एक एडिशनल साहब जो रिटायर हो गए, उनका फ़ोन आया कि साहब एसपी साहब कह रहे हैं कि आप उस मनीष उपाध्याय को धरने से उठा दो। मेरे को यार मनीष उपाध्याय धरने पर क्यों बैठा, क्या आपको मालूम नहीं? मेरे को हाँ मालूम नहीं। तो मेरे को परसों दिन ही मालूम पड़ी थी बॉम्बे कि वो धरने पर बैठा है। फिर मैंने एसडीएम साहब से बात की, मेरे को धरने पर बैठा है तो क्या बात है, तो कि वो अस्पताल की समस्या लेके बैठा है। तो मैं कल शाम तक तो रात तक पहुँच जाऊँगा निम्बाड़ा और छोटी सादड़ी, तो आकर मैं बात करूँगा क्यों बैठा है, समझाएंगे उसको कि ऐसा नहीं करना, सरकार अपना काम करेगी धीरे धीरे, और क्या बात है। लेकिन उससे पहले ही वो उसको पुलिस उठा करके लेके प्रतापगढ़ चली गई कि यहाँ ये कहीं डेथ हो जाएगी इसकी, और वहाँ जिला चिकित्सालय में रख रखा है। और उसने कोई कांग्रेस बीजेपी की बात श्रीचंद जी कर रहे हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और हमारे पार्टी का कार्यकर्ता भी है। श्रीचंद जी वो दिन भूल गए जब कारुंडा चौराहे पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रक्तदान शिविर कैलाश गुजर ने रखा था, जिसमें माननीय सांसद और माननीय श्रीचंद जी भी वहाँ थे। और जिस दिन ये मेरे पास आया था मनीष कि साहब अटल बिहारी जी के नाम पर रक्तदान कर रहे हैं, हम वहाँ जावें कि नहीं जावें, रक्तदान का मामला है, मेरे को जाना चाहिए। एक महान नेता थे अपने, उनके नाम पे अगर रक्तदान शरीर का काम हो रहा है तो पार्टीबाजी का है कि इसमें जाइए। तो वो गया और उसको सामाजिक कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट श्रीमान श्रीचंद जी ने और सांसद महोदय ने वो इस स्कूल में, कैलाश के स्कूल में दिया है। आज वो तथाकथित हो गया और राजनीतिज्ञ और पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है कि एक आदमी, पीड़ित आदमी वहाँ बैठा जिससे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो समाज सेवी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अस्पताल में कोरोना काल में जितना वक्त छोटी सादड़ी में उसने दिया, किसी और छोटी सादड़ी के किसी सदस्य ने नहीं दिया होगा। वो कोरोना काल में मरने की परवाह नहीं करते हुए पूरा कोरोना काल में जो भी पेशेंट अस्पताल में आते थे या डॉक्टरों की हेल्प के लिए या उपस्थित रहता था, ये पूरी छोटी सादड़ी जानती है। रही बात सांसद पार्षद की, तो वो है हमारी पार्टी का,
लेकिन वो कोई कांग्रेस के बैनर तले नहीं पूछा और ना इन सभी कार्यकर्ताओं को पूछ करके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछ करके वो धरने पे बैठा, नहीं था 10 आदमी और उसके साथ बैठ जाते। लेकिन वो तो अकेला सामाजिक कार्यकर्ता था कि मैंने अव्यवस्था देखी अस्पताल में, इसलिए मैं धरने पर बैठा हूँ। और वो अकेले बैठा, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया था, गांधीवादी तरीके से चल रहा था। इलाज के लिए यहाँ भी डॉक्टर थे, पुलिस फोर्स से उठा के यहाँ से वहाँ क्यों ले गए उसको? ना तो कोई कलेक्टर बात कर रहा है, ना कोई एसपी बात कर रहा है, ना श्रीचंद जी बात कर रहे हैं, ना श्रीचंद जी और कह रहे हैं कि मतलब ये तो तथाकथित समाज सेवी बन रहे हैं। अरे जो काम करता है उसको मालूम पड़ती है। इस प्रकार से ऑफिस में बैठ के वीडियो जारी करने से नेता नहीं बन जाओगे। जीतना एक अलग बात है, जीत गए तो मुझे कोई हार का गम भी नहीं है। मैं तो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ, जनता के बीच में ही रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और फालतू की बातें भी नहीं करूँगा। पर कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए कि जो काम हमने किए उन पे पत्थर लगाना तो बंद कर दे। कल परसों छोटी साड़ी में ये गौमाना छोटी साड़ी रोड मैंने बनाया, इतना संघर्ष किए, इतना ये किया, उसमें पत्थर लगा दिया भजन लाल जी का। अरे 5 लाख का रोड और 5 लाख में भजन लाल जी सर के मुख्यमंत्री को ला के लगाते। और ये अस्पताल जो 2.5 साल पहले बन गया, बढ़िया काम ही नहीं किया। उससे पहले मैंने 41 करोड़ का वहाँ मंजूर करा दिया कॉलेज। आपने तो कॉलेज भी वहाँ मंजूर कराई थी ज़मीन, तो कॉलेज बना पाए थे क्या? कॉलेज भी उदयलाल आजना नहीं बनाया। तो इस प्रकार से भ्रमित करने का आवश्यक कोशिश नहीं करें। ITI दूसरे जितने भी काम किए वो क्या, जितने भी विकास के काम गिनाए, ये सब मेरे कार्यकर्ता ही। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे कार्यकर्ता ही खड़े हैं, आम जनता भी है इसमें। तो यही जवाब देंगे इसका। मैं क्या मेरे तारीफ करूँ, मैं क्या काम गिनाऊँ कि मैंने ये किया, ये मेरा दायित्व था, मुझे जनता ने वोट दिया था, मैं सरकार में मंत्री था, मेरी चलती थी, इसलिए मैंने बनाया तो बनाया, लेकिन मैं उसको गिनाना नहीं चाहता। पूरे राजस्थान में गिनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन छोटी साल्टी का तो एक बच्चा उदयलाल को भी जानता है, भाई श्रीचंद कृपलानी जी को भी जानता है। अब जीतना हारना एक अलग बात है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हार जीत चलती रहती है। मैं जीत के क्या कर लेता, आप जीत के आपने क्या कर लिया? केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता पे आरोप लगा रहे हैं। किए हुए मकान कांग्रेस द्वारा बनाए गए भवन पे अपना फर्जी नाम लगा रहे हैं। ये निर्वाचित आदमी का काम है। आपकी पीड़ा छिपानी हो तो अपने हेडक्वार्टर पर जाइए, RSS के वहाँ धोख दीजिए, मोदी जी के पास जाइए, मंत्री बन के आइए, स्वागत करेंगे। मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन कार्यकर्ता तो स्वागत करें, आम जनता स्वागत करेगी आपकी पीड़ा का नुकसान कम से कम क्षेत्र की जनता को नहीं हो, ये तो ध्यान रखना चाहिए आपको। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता जो शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल में बैठा, किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंका, किसी को गाली नहीं बकी, आपकी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला, प्रशासन के खिलाफ कुछ नहीं बोला, केवल अस्पताल की व्यवस्था सुधार दो, ये बैनर लगा के बैठा, जिसको आप 8 दिन से कोई पूछने वाला नहीं है। यही लोकतंत्र है इनका। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कम से कम मनीष उपाध्याय से आप अपने कलेक्टर को भेजिए, बात करें, उसका अनशन तोड़ाइए। और दूसरी बात ये कहता हूं, अगर गलत था तो वो अनशन में बैठा, उसके बाद इस भवन में क्यों शिफ्ट किया 2 दिन में? ये तो 2.5 साल से बना हुआ भवन है, शानदार भवन है, 5 करोड़ से बनाया है मैंने। मुख्यमंत्री के हाथ जोड़े, पैर जोड़े, किसी भी करके यार बात है अस्पताल की, वो सब लोग नहीं साहब ये करना पड़ेगा, तो किया है उन्होंने ये, और बन के भी तैयार है। क्यों 2.5 साल तक लोग परेशान होते रहे। और डॉक्टरों की बात करते हैं तो यहाँ की जनता जानती है कि डॉक्टरों की व्यवस्था मेरे कार्यकाल में ठीक थी या श्रीचंद जी माननीय के कार्यकाल में ठीक है, ये जनता फैसला करेगी, चाहे वो निम्बाड़ा हो चाहे छोटी सादड़ी। बीजेपी के कुछ पदाधिकारी है वो सोशल मीडिया पे डॉक्टरों की